गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट लेक्चर तक हमने वेदर टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। वेदर में हमने कौन कौन से तरह के वेदर के बारे में देखा था। सनी वेदर देखा था, फिर क्लाउडी वेदर देखा था, फिर रेनी डे देखा था, विंडी डे देखा था। इस तरह के ये 3-4 तरह के हमने वेदर के बारे में देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कौन से तरह के दिन को हम सनी डे बोलेंगे, किस तरह के दिन को हम क्लाउडी डे बोलेंगे, लू क्या होता है। फिर इस तरह की चीज़ों को हमने अच्छे से देख लिया था, समझ लिया था। अब जो अगला टॉपिक है वो है सीजन्स। अच्छा, उसके पहले अगर मुझे ठीक ठीक याद आ रहा है कि तुम्हें भी मुझे लगता है याद होगा कि वेदर को इफ़ेक्ट करने वाले या फिर वेदर को चेंज करने वाले कुछ कुछ फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स में एक तो सनलाइट हो गया या फिर सन हो गया, उसके बाद विंड हो गया, क्लाउड्स हो गए और रेन हो गया। अच्छा, अगर हम देखें तो क्लाउड्स जो रेन है, रेन भी क्लाउड्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था। और दूसरा ये कि विंड क्या होता है, विंड में और एयर में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो सिंपली यही हम बोल सकते हैं कि अगर एयर है, एयर ये तो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। एयर जो है अगर एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर रहा हो, मूव कर रहा हो, इसी को अब एयर नहीं बोल के विंड बोलते हैं। क्लियर है? तो विंड इज नथिंग बट मूविंग एयर। मूविंग एयर को हम मूविंग एयर ना बोल के विंड बोल देते हैं। ठीक है, और व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि क्या वाटर वेपर ये भी गैस है या नहीं? तो मुझे लगता है क्लास में हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि वाटर जो वेपर होता है या फिर स्टीम होता है, ये भी तो गैस ही होता है। जब पानी को बहुत ज़्यादा हीट दे देते हैं तो गैस के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हमने इवेपोरेशन नाम दिया था। तो ये सारी चीज़ें हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और सीजन्स पढ़ते हैं। सीजन्स में क्या कह रहा है कि सीजन जो होते हैं ना, दे आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स। हमें हमें बहुत ही अच्छे से ये पता है कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है। ठंड के बाद में एक ऐसा मौसम आएगा जिसमें ना ही ज़्यादा गर्मी लग रही होगी, ना ही ज़्यादा ठंड लग रही होगी। जब वो वाला मौसम ख़त्म हो जाएगा फिर गर्मी का मौसम आएगा। गर्मी के मौसम के बाद में बारिश का मौसम आएगा। बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद में वापस से ठंड का मौसम चालू हो जाता है। तो हम मेजरली ये 4 मौसम को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो seasons are of 4 types. The first one we are going to study about is summer season. सीजन मतलब मौसम। ठीक है, एक ऐसा मौसम जिसमें पूरा का पूरा कुछ कुछ खास महीने जो होते हैं, कई महीनों 1-2 महीने 3 महीने तक सेम मोटा मोटी सेम वेदर कंडीशंस बने रहते हैं। ठीक है, समर सीजन के बारे में कह रहा है, इन समर द वेदर इज़ वेरी हॉट। सबको पता है ये बात। वी स्वेट अ लॉट। जो समर सीजन होता है इसमें पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर के टाइम पे हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। उसके पीछे भी रीज़न तुम्हें पता है कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिलीफ देते हैं। कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें गर्म नहीं रखते। हमारे बॉडी से जो भी सनलाइट से जो हीट आ रही थी वो हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेजते हैं। जिधर से आया था उधर ही वापस भेज देते हैं। मान लो थोड़ा सा, मतलब पूरा का पूरा तो वापस नहीं भेज पाते, लेकिन थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन ज़रूर भेजते हैं। और स्पेशली कॉटन क्लोथ जो हों वो अगर वाइट कलर के होते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से वो वापस भेज पाते हैं ये जो हीट वगैरह इसको। तो इससे हम ज़्यादा आराम महसूस करते हैं। ठीक है, दे कीप अस कूल। तो गर्मियों के मौसम में अगर हमें ठंडा रहना है, अगर हम चाहते हैं कि हम कंफर्टेबल फील करें, तो हमेशा ट्राई टू वियर कॉटन क्लोथ्स और स्पेशली द वंस विद लाइटर कलर्स। मतलब ऐसे कपड़े जिनका रंग हल्का है वही कपड़े पहनो, और हल्का होने के साथ में वो कॉटन का भी होना चाहिए। ठीक है, सूती कपड़ा अगर होगा, कॉटन क्लोथ्स होंगे और स्पेशली अगर लाइट कलर के होंगे तो वो गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा रिलीफ देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है वी लाइक टू टेक कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम एट्सेट्रा। बहुत सारे लोग जो है, वैसे कोल्ड ड्रिंक तो हमें मुझे लगता है कि नहीं प्रेफर करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छा ड्रिंक नहीं, ये हमारे
हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो मैंने ये चीज़ तो क्लास में बता भी रखा है कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। अगर ब्रेन की ग्रोथ चाहिए तो कौन कौन सी तरह की चीज़ें खानी चाहिए होती हैं, ब्रेन की ग्रोथ चाहिए तो कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स लोग पीते हैं, ऑल्दो आई वुड रिकमेंड कि कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पे जूस वगैरह पी लो, जूस में वो बर्फ़ आइस क्यूब्स वगैरह डाल लो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आइस क्यूब्स डाल दो बहुत सारे। मुझे तो गन्ने का रस बहुत पसंद है, तो मैं गन्ने के रस में वो पुदीना वगैरह डालते हैं और साथ में आइस क्यूब्स वगैरह डालते हैं, उससे गन्ने का रस ठंडा हो जाता है, तो वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बनाना शेक वगैरह ले सकते हो, कोई सा भी मिल्क शेक ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करके जूस वगैरह पियो, मिल्क शेक्स पियो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इन समर इन समर वी लाइक टू सिट इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक फैन और एयर कूलर। जब गर्मी का मौसम होता है हम प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रिक फ़ैन के सामने बैठे रहें, इलेक्ट्रिक फ़ैन के नीचे बैठे रहें, या एयर कूलर अगर हमारे घर में पड़ा हुआ है तो एयर कूलर के सामने एकदम से जाके बैठ जाते हैं, और बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पीपल गो टू हिल स्टेशंस। हिल स्टेशन क्या होते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जहाँ पे ठंड पड़ती है, उन्हीं जगहों पे कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे घूमने की जगह होती है। हर एक पहाड़ पे तो घूमने नहीं जाया जा सकता, कोई ऐसे पहाड़ भी होते होंगे जहाँ पे रास्ता वगैरह जाता ही ना हो, क्योंकि पहाड़ों पे रास्ता वगैरह बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। तो कई सारे ऐसे पहाड़ होते हैं जहाँ तक रास्ता बना ही ना हो, या बना हुआ तो बहुत ख़तरनाक रास्ता हो, कि डर हो कि इस बात का कि रास्ता टूट के गिर ना जाए, फिसल के गिर ना जाए। तो ऐसे जगहों पे ना जाके ऐसे जगहों पे लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जहाँ पे जाना ज़्यादा सेफ हो। ठीक है, द वेदर इन हिल स्टेशन इज क्वाइट प्लेजेंट एंड कूल। इसका मतलब ये हुआ कि गर्मी हो, कितना भी गर्मी पड़ता है हिल स्टेशन पे, उस मौसम में भी थोड़ा थोड़ा ठंड रहता है। ठीक है, तो जहाँ पे उतनी गर्मी नहीं पड़ रही है बिल्कुल, अगर घर में एसी लगा हुआ होता वो वाला एहसास अगर करा दे रहा है तो वो अच्छी बात है। लेकिन लेकिन रोज़ रोज़ तो वहाँ पे हिल स्टेशन नहीं जा सकते, हमेशा हिल स्टेशन पर जाके बैठ नहीं सकते, तो घर में ही कोई ना कोई सोल्यूशन लोग निकालते हैं। बहुत सारे लोग छत पे जाके सोने लगते हैं, बहुत सारे लोग कूलर वगैरह यूज़ करते हैं, जो भी अलग अलग तरीके के कन्वीनियंट वेज लोग यूज़ करना पसंद करते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप समर सीज़न के बारे में तुम्हें क्लियर हो गया होगा, और इसमें जो है कुछ भी ऐसा नहीं होता है, कुछ भी मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता हो। इसमें सारी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी बता दी, बस ये कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम तुम्हें हो सकती है। ठीक है, अच्छा, स्वेट के बारे में बात अगर मैं करूँ तो गर्मी के मौसम में जब स्टार्ट की गर्मी होती है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन पसीना उतना ज़्यादा नहीं निकलता है। जब हम कुछ हार्ड वर्कआउट करते हैं, हम खेल वेल के आते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत पसीना निकलता है। अदरवाइज़ पसीना निकलने का जो समय होता है वो उसके बाद का मौसम होता है, जो कौन सा मौसम होता है, रेनी सीज़न होता है। ठीक है, तो रेनी सीज़न के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।